युगों युगों से मानव मात्र के कल्याण का दिव्य संदेश लेकर आए अनेकों अनेक महापुरुषों पर पापी दुरात्माओं ने झूठे निराधार आरोप लगाकर बदनाम करने की कुचेष्टा की और समाज को सुख दुख के थपेड़ों एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देने वाले ऐसे सुहृद संतों को समाज से दूर करने का घोर अत्याचार किया। लेकिन समझदार, प्रबुद्ध और अपनी सच्ची समझ रखने वाले मानव समाज ने हमेशा ऐसे दिव्य आत्माओं का आदर किया और आने वाले समाज एवं संस्कृति के लिए प्रेरणा स्तंभ स्थापित किया। संत श्री आसाराम जी आश्रम गुरुकुल अहमदाबाद में केवल 1 महीना पहले ही प्रवेश पाए 2 बच्चों की नदी में डूबने से हुई आकस्मिक मृत्यु को लेकर बच्चों के माता पिता तथा परिवार के प्रति आश्रम एवं गुरुकुल परिवार ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। यहाँ तक कि स्वयं करुणामय पूज्य बापूजी भी शोक संतप्त परिवार को सहानुभूति व्यक्त करने तथा हर प्रकार की मदद प्रदान करने के आश्वासन हेतु उनके घर भी गए। जे बन्यु छे जे एमा कोईनो भी आडो हाथ हशे तो हूँ भी नहीं चलावी लूं। ए मारा भी बाळको अपना बाळको शरीर थी छे, मारा हृदय थी बाळको। जाहिर सत्संग कार्यक्रम के दौरान पूज्य बापूजी ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर किसी भी प्रकार की जांच के लिए सहयोग देने को कहा। पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य सभी जांचों से मामला पूरी तरह से साफ स्वच्छ है। फिर भी कुछ स्वार्थी, धर्म एवं समाज विरोधी असामाजिक तत्वों तथा राजनीतिक पार्टियां अपने तुच्छ स्वार्थों को सिद्ध करने हेतु संत एवं समाज के बीच खाई खोदकर देश और समाज में अशांति पैदा करने के नापाक इरादे से उन्हें भड़काकर बार बार बंद, झगड़े, तोड़फोड़, आगजनी जैसे कुकृत्यों से देश की करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर तथा हजारों बेकसूर जनता जनार्दन को प्रताड़ित कर रही है और इन सब का झूठा आरोप आश्रम के ऊपर थोपा जा रहा है। तो लीजिए जानिए संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हुई घटना की हकीकत। दिनांक 18/7/2008। गुरु पूर्णिमा महोत्सव अपने पूरे उल्लास, श्रद्धा एवं भक्तिमय वातावरण में प्रातः 5:30 बजे शुरू हो गया। पूज्य बापूजी के शुभागमन एवं दर्शन की प्रतीक्षा में कतारबद्ध खड़े हजारों साधक तथा लाखों साधकों से खचाखच भरे नदी तट एवं ऊपर वाले पंडाल में साधकगण श्री सुरेशानंद जी के सत्संग में निमग्न थे। पूज्य श्री 8:30 बजे पधारे एवं सत्संग सुव्यवस्थित आरंभ हुआ। लगभग 9:30 बजे एक साधक जो शहर से हाँफता हुआ संचालक कक्ष में प्रविष्ट हुआ और खबर दी कि सुभाष ब्रिज एवं आश्रम की ओर आने वाले अन्य स्थानों पर आश्रम आने वाले भक्तों एवं साधकों को कई असामाजिक तत्व इकट्ठे होकर रोक रहे हैं। आने वाली साधिका बहनों के साथ शर्मनाक छेड़छाड़ कर एवं डरा धमका कर भगा रहे हैं। देखिए, हजारों किलोमीटर दूर से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने प्यारे सदगुरु की एक झलक पाने को आए हजारों निहत्थे, निरीह, बेकसूर श्रद्धालु साधकों को किस तरह बड़ी बेरहमी से जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा गया तथा बुरी तरह घायल कर आश्रम पहुँचे बिना ही वापस जाने को मजबूर कर दिया गया। उसी समय शहर से आने वाले आश्रम की जीप के ड्राइवर, जो बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी एवं अपनी जान बचाकर आए थे, उन्होंने बताया कि हजारों साधकों को इन आतताइयों द्वारा पत्थर मारकर भगाया जा रहा है।
बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आश्रम के संचालकों ने तुरंत गुजरात पुलिस को सूचित किया। इसी बीच इन गुंडा तत्वों द्वारा पार्किंग में खड़े वाहनों पर पत्थर फेंकना एवं उनके शीशे फोड़ना शुरू हो गया। पुलिस को पुनः जोर देकर एक्शन लेने के लिए कहा गया। पूज्य बापूजी तक खबर पहुंचने पर उन्होंने भी शांति की अपील की एवं सबका मंगल हो ऐसा सद्भाव व्यक्त किया। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा लो। अपना रास्ता गीता और भागवत का है, अपना रास्ता परस्पर भाव यंत्रों का है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने कैसे भ्रामक प्रचार ने लड़ना भिड़ना हमें सिखाया है। इसी बीच इन आतताइयों द्वारा पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। कई गाड़ियां पलट दी गईं एवं आश्रम की ओर पथराव शुरू हो गया। आश्रम से आधे किलोमीटर दूर स्थित महिला आश्रम में पीछे से घुसकर इन गुंडा तत्वों ने बहनों के साथ छेड़खानी करने व उन्हें पीड़ित करने की कोशिश की। खबर मिलते ही साधकों द्वारा उन्हें खदेड़ने के लिए प्रयास हुआ और उनमें से 2 व्यक्तियों को पकड़कर आश्रम में लाया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें 200 रुपए देकर एवं खिला पिलाकर तोड़ फोड़ कर आतंक फैलाने के लिए भेजा गया है तथा उन लोगों ने ये भी बताया कि इन्हीं गुंडा तत्वों में से अनेकों साधकों का लिबास पहनकर आश्रम परिसर में तोड़ फोड़ कर दहशत फैलाने के लिए प्रविष्ट हुए हैं। अनेकों व्यक्तियों को पैसे का लालच देकर बरगलाया गया एवं उन्हें आश्रम के खिलाफ बयान देने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें से आसाम से आए एक व्यक्ति NV कृष्णा रेड्डी, उन्हें किस तरह से घायल कर आश्रम के खिलाफ बयान देने के लिए बरगलाया गया और कैसे उन्होंने जवाब दिया। मेरा नाम है NV कृष्णा रेड्डी। मैं असम में काम कर रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट है। मैं गुरु पूर्णिमा में बापूजी का दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए मैं हर साल में आता। इस साल भी मैं आ गया। स्टेशन में उतरने के बाद में मुझे मालूम नहीं था कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। वहाँ से ऑटो लेके मैं यहाँ पर पहुँच गया, टोल नाका रामनगर का। फिर वहाँ ऑटो वाले ने बता दिया मुझे वहाँ बाबूजी का आश्रम तक हम जाएंगे नहीं, कुछ गड़बड़ चल रहा। मेरे को वहाँ पर उतरा दिया, मैं पैसा उसको दे दिया। फिर उसके बाद में वहाँ से मैं आ रहा था। आने टाइम पे कम से कम मैं 4-5 आदमी आया, कहाँ जा रहा करके मेरे को पूछा तो मैं बताया बापूजी का आश्रम में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में उसने मेरा गला से चेन वगैरह छीन लिया था। छीनने के बाद में मेरे को सरिये से मारा और जो मेरे पास जो बैग है वो बैग भी उसने छीन लिया। छीनने के बाद में इतना बहुत बड़ी मार मारा था। फिर वहाँ से मैं बच के मैं कैसा भी कालूपुरा जंक्शन में जाकर मैं बैठ गया था। बैठने के बाद में वहाँ पर कुछ दवाई है, आयुर्वेदिक का दवाई मैं लेके आया और मालिश करवा रहा था किसी साधक से। उस टाइम पे एक लंबा सा है और थोड़ा सा बड़ी अच्छा है उसका। उसने ये बता दिया, उसको मालूम पड़ा ऐसे सब बात करके सारा लूटपाट हो गया आपका। तो ऐसा करो आप ये बता देना कि मैं इंटरव्यू ले लूँगा आपको। जो कुछ भी लूटपाट हो गया आश्रम बापू का आश्रम वाले लूट करके बता देना, मैं आपको 5,000 रुपये मैं दे दूँगा। उसका बताया 1 बार 2 बार 3 बार मैं समझाया, लेकिन नहीं माना। फिर उसके बाद में मैं ऑलरेडी मैं मिलिट्री से मैं रिटायर्ड है कमांडो से। मैंने उसके एक थप्पड़ मारा, उसने अपना जूते भी छोड़ के भागा वहाँ से। और यहाँ पर जो प्रशासन और पुलिस कंट्रोल नहीं कर सका और जो यहाँ पर बदनाम हो रहा उसके पीछे है कुछ ऐसा आदमी का नाम है, वो जानबूझ के बदनाम कर रहा कोई, उसके ऊपर खड़ी से खड़ी सजा लेना चाहिए प्रशासन और पुलिस वाला को। अब देखते हैं पटेल ब्रजेश, जो इसी तरह की घटना के चश्मदीद गवाह थे। मेरा नाम पटेल ब्रजेश। कल मैं जहाँ गांधीनगर हाईवे पे विशद पेट्रोल पंप पे कल मैं वहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने वहाँ पर एक भयानक दृश्य देखा। वहाँ पर मैंने देखा कि 150 से 200 लोग थे जो आसाराम जी बापू के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। वो बाहर से राज्य से आए हुए थे। वहाँ के आसपास के लोग, यहाँ के उस एरिया के सभी सोसाइटी के लोग बाहर से, ऊपर से, नीचे से सब लोग पथरा मार रहे थे, उन लोगों को पत्थर फेंक रहे थे। और कई लोगों ने अपोज किया कि हमको ऐसा क्यों मारते हो, हमने क्या बिगाड़ा है। तो सभी लोग उन पर गंदी गाली देने लगे, बापू के बारे में खराब बोलने लगे। तो कहने लगे साले क्यों आते हो यहाँ पर, क्यों, क्या मिलता है यहाँ, ऐसे गंदे आरोप लगा रहे थे। फिर एक आदमी ने तो डंडा उठा के एक निर्दोष पर जानलेवा हमला किया, उन पर सिर पे पीठ पे जहाँ जगह लगाने लगा। मैं वो जैसे देख नहीं सका। साधक लोग कर रहे थे वहाँ पर चारों ओर, सब मवाली लोग पत्थर फेंक रहे थे, जहाँ वो कोई इंसान नहीं है, वो
आसाराम जी बापू को मारने वाला इनका इंसान नहीं है क्या? फिर वो लोगों सब लोग उन पर चिल्लाए, अल्लाह बोला और पत्थर मारने लगे, सब लोग उन पर पत्थर बरसाए। आश्रम एवं साधकों के इतने नुकसान तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ मात्र आत्मरक्षा के लिए आश्रम में उपस्थित भक्तों द्वारा जो प्रयास किया गया, उसमें भी पूज्य श्री द्वारा बार बार शांति एवं संयम बरतने के लिए ही प्रेरणा मिलती रही। आश्रम ने सदैव गीता भागवत एवं वेदों के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार कर उसे सेवा कार्यों की विशाल श्रृंखला द्वारा कार्यान्वित कर दिखाया है। आश्रम पूरे समाज को सुख शांति और समृद्धि का संदेश देता रहा है और आज भी वही कार्य अथक रूप से किया जा रहा है, यह जग जाहिर है। आश्रम में तांत्रिक विद्या या अन्य ऐसी किसी भी विद्या को कोई स्थान ही नहीं है। मत पंथ जाति धर्म संप्रदाय आदि सभी सीमाओं से ऊपर उठकर मानव मात्र का कल्याण हो, इस भावना से सतत कार्यरत आश्रम क्या ऐसा कर सकता है? आश्रम द्वारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए किए जा रहे अनेकों निस्वार्थ सेवा कार्यों को भुलाकर कुप्रचारक समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये समाज और देश को बांटने वाले कुकृत्य नहीं हैं? मानव मात्र के कष्ट को अपना कष्ट समझकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से तन मन धन से लगे लाखों साधकों के शारीरिक मानसिक योगदान समर्पण निस्वार्थ सेवा को भुलाकर ये कुप्रचारक देश को केवल ऐसी अनर्गल बेबुनियाद असत्य सूचनाएं देकर क्यों गुमराह करना चाहते हैं? इतना सब होते हुए भी पूज्य बापूजी ने यही पावन संदेश दिया। हम तो कहते भ्रामक प्रचार करने वालों को भी भगवान मंगलमती दे, मंगल करे। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर भैया सिर पे उठाए जाते। आप सभी समझदार प्रबुद्ध एवं दिव्य भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले देश प्रेमी धर्मावलंबी एवं बुद्धिमान जनों से हमारी अपील है कि उक्त सत्य तथ्यों को जानकर संकल्प लें कि विदेशी ताकतों के इशारे से उत्प्रेरित नीच तथा तुच्छ स्वार्थों से आकर्षित ऐसे राजनीतिक और सांप्रदायिक ताकतों से देश समाज एवं संस्कृति को बचाएंगे तथा संत और समाज के बीच सेतु बनने का सौभाग्य पाएंगे। धन्यवाद। इतिहास साक्षी है कि जब जब समाज एवं धर्म की सेवा अथवा समाज सुधार का बिगुल फूंकने वाले संतों ने जनहित का कल्याणकारी किया, तब तब उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर तुच्छ स्वार्थी तत्वों ने उन्हें बदनाम करने तथा सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर, गुरु नानक हो या संत कबीर, आद्य शंकराचार्य हो अथवा विवेकानंद, जीसस को क्रॉस पर चढ़ाकर, सुकरात को जहर देकर जैसे सैकड़ों दृष्टांतों का इतिहास आज भी साक्षी है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु भक्त एवं अनुयायियों के हृदय में सुख शांति भक्ति एवं ज्ञान की दिव्यता का प्रकाश जगाने वाले, लाखों दर्दियों को चिकित्सा सेवा द्वारा, पिछड़े वंचितों आदिवासियों गरीबों विधवाओं और अनाथों को अन्न वस्त्र बर्तन जैसी जीवनोपयोगी वस्तुओं के वितरण द्वारा, योग के प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुरुकुलों एवं हजारों बाल संस्कार केंद्र खोलकर भारत के नौनिहालों के शारीरिक मानसिक नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर के माध्यम से पूरे मानव समाज के पूर्ण उत्थान हेतु समर्पित संत श्री आसाराम जी बापू के लिए भी ऐसे स्वार्थी देश समाज और मानव मात्र के दुश्मन असामाजिक तत्वों द्वारा कुप्रचार कर बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन वैदिक सनातन संस्कृत के प्रचारक एवं प्रहरी संत श्री आसाराम जी बापू के लिए चलाए जा रहे षड्यंत्र से समाज को गुमराह होने से बचाने के लिए देखिए और जानिए सुज्ञ जागृत एवं प्रबुद्ध संत समाज क्या कह रहा है। सर्वप्रथम जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के महंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज। ये अभी बापू आसाराम आश्रम में जो ये दुर्घटना घटी है,
और उसको जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और उसको ये करके प्रकट किया जा रहा है कि ये यहाँ पे हत्या हुई है, ये षड्यंत्र हुआ है, तो और इसको एक ऐसे धार्मिक संस्थान को बदनाम करना, बात है, तो धर्म को बदनाम करना है। अच्छा जी, धर्म तो ऐसा है कि का बदनाम करने को जी धर्म का कुछ भी रखने वाला जी जी ठीक है, ठीक है ना धर्म कोई बकरा नहीं के कुर्बानी सरकार ऐसी बात है। सुप्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर अहमदाबाद के श्री हरिहरानंद जी महाराज। तो इतना ही कहना चाहते हैं कि ये हिंदू संस्कृति जो है उसको नष्ट कर देने के लिए ये सब षड्यंत्र बनाते हैं और ऐसे झूठा आरोप डाल के किसी को समाज में आज इनका मान होता है समाज में, तो देख नहीं पाते आप, करता अनर्थ करते। बाकी जो कर्तव्य जिनका है वो तो करते। हकीकत जो रियल स्टोरी है वो सामने वो रियल स्टोरी जब सामने आएगी तब बाद में आप छाप सकते हैं। डायरेक्ट कैसे मेरे को आप कह सकते हैं कि आप एक गुनहगार है? वो तो कोर्ट का काम है और वो कोर्ट न्याय मंदिर का काम है कि वो जजमेंट देगी कि भाई 100% गुनहगार आदमी है, उनके बाद आप छाप सकते हैं। गीता मंदिर अहमदाबाद के श्री शिवानंद जी महाराज। तो सबको साथ में लेके चलिए और ये दंगा मचा रहे हैं, किसको जला रहा है, बस को जला रहा है, किसको खाता, किसको भोगना पड़ेगा? अपने को भोगना पड़ेगा। टैक्स लगेगा, ये लगेगा। सरकार किसकी? अपनी है ना। कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी, लेकिन घाटा तो अपने ये है। महंगाई बढ़ेगी, ये करेगी, क्यों? उसका तो बराबर तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा पहले किताब जो पेपर पढ़ने वालों को सोचना चाहिए, सही है क्या है, सही नहीं है, उसको ध्यान रख के फिर बात फैलाना चाहिए। पढ़ने वालों उसने तो दे दिया है, लेकिन सही क्या है उसकी इंतजार भी करना पड़ता है, देखना पड़ेगा सही चीज है, फिर उसका खोज करो ये सही है ये नहीं है, और सही हो उसको विरोध लो। गीता मंदिर अहमदाबाद के श्री भास्करानंद जी महाराज। दुर्घटना हुई, 2 व्यक्ति 2 बच्चे बने, उसमें भी दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, उसमें आश्रम का हाथ हो या ना हो, मंदिर को उसने फिर वो इतना बवाल हुआ कि तोड़ फाड़ गई, यानी अपने ही हिंदू ये बवाल एकदम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें राजनीति या फिर कोई दूसरी पार्टी का हाथ, हमको पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार अपने ही आप में ऐसे भ्रमित होकर किसी पर बहुत आरोप नहीं लगाना चाहिए। और ये गलत ही बात है कि ये जो लोग भड़क रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं धर्म के या आसाराम के प्रति या आश्रम के प्रति, तो ये बात सिद्ध नहीं हुई कि आसाराम बापू ने मदद किया, कि आसाराम बापू के साधकों ने मदद किया। ये जब तक सिद्ध हो जाए उसके बाद ही आरोप किसी पर लगाना चाहिए। आइए सुनते हैं हमारे देश के कर्णधार सभी पार्टियों के अनेकों में से कुछ सुप्रसिद्ध नेताओं द्वारा प्रकट किए गए उद्गार। सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, उनका आशीर्वचन सुनने के लिए आया हूँ। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में अच्छे संस्कार जगाना एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं।
हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे, और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। संतों के दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होता है, और आज ये मुहूर्त आ गया। बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। कांग्रेस के महासचिव एवं मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सादर समर्पित होते हुए मैं सभी धर्म प्रेमी देवी और सज्जनों से क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों के बीच में देरी से पहुंच पाया, लेकिन उसके कारण महाराज श्री की वाणी आपको अधिक समय तक सुनने को मिली। उसके लिए आप सभी इस बात को अपना सौभाग्य मानेंगे। मैं महाराज श्री के वह अभी तक नाम सुना था, आज दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन अपने आप को अभाग्य मानता हूं जो आज गुरुदेव की वाणी सुनने से मैं वंचित रहता हूं। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र महाराज श्री के वाणी सुनने का मुझे ईश्वर अवसर दे, और मैं भी अपने आत्मा, अपनी बुद्धि और अपने आप को गुरु की वाणी सुनकर अपने आप को सुधारने का मुझे ईश्वर मौका दे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं। सादर गुरुनु जी के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करते हुए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, गुरुदेव आप इस मध्य प्रदेश में बार बार आएं, बार बार आकर हम लोगों को आशीर्वाद दें, और जो परमार्थ का कार्य आपने पूरे देश में आज, और देश ही नहीं देश के बाहर भी जो फैला रखा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को भी अवसर मिले। आपके सादर चरणों में समर्पित करते हुए आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला। हम सब की दिल में एक कामना है, वो है कि यहां इस देश में सदियों से हम रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध और ईसाई और सब धर्म हमारे देश में है। हम अमन में रहना चाहते हैं, मगर ऐसी ताकतें हैं देश के अंदर और देश के बाहर जो जिंदा रहती हैं हम लोगों को लड़ाने से। एक तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी जैसे हम ऊपर वाले से मांगते हैं कि वो ताकतें कभी ताकतवर न हों, मगर सबसे बड़ी चीज़ फौज की ताकत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ परमात्मा की ताकत है। और आप जैसे, शुक्र है खुदा का, ये देश हमारा और मेरा ये प्रांत जम्मू कश्मीर, ये ऋषि मुनियों की जगह रही है। आप प्रार्थना करें, और ये सब जो बाहें आए हैं आपको सुनते हैं रोज, ये भी प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना दिल से निकले। मुंह से तो हम प्रार्थना करते हैं, उसका कोई असर नहीं। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जोर जोर से अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, मगर जब तक दिल साफ नहीं हो वो आवाज उधर नहीं पहुंचती। मगर आप जैसे खुदा के बंदे जिनको उसने ये रोशनी बख्शी है, उनसे हम सब प्रार्थना करते जो यहाँ भाई बहन बैठे हैं,
कि आप भी मांगे कि हमारे न सिर्फ इस प्रांत में, हमारे देश में अमन आए और हम तरक्की की राह पे चलें, इंसान बन के और उसके खिदमत कर सकें। और मैं ये कहता हूँ, और वो आपके हमारी सबकी धर्म की किताबें कहती हैं कि खुदा मंदिर और मस्जिद में नहीं बसता, वो इंसानों के दिलों में बसता है। अगर हम, और मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूँ, अगर हिंदू मेरी आंखों में डाले आंखें, उसको अपना राम दिखेगा, और मैं उसकी आंखों में डालूं आंखें तो मुझे अल्लाह दिखेगा उसकी आंखों में। ये अगर हम लोग दिल से करें तो मैं उम्मीद करता हूँ बापू, आप यहाँ आए, इस धरती में शांति आएगी। और आपने मुझे मौका दिया इनके सामने कुछ अल्फाज रखने का, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। और यही चाहूँगा कि आप हमारी इन मुश्किलों में हमारी दुआ करें, और ये खून की नालियाँ जो बहती हैं, और कई हमारे हज़ारों लोग, लाखों लोग जो घर से उजड़े हुए हैं, बापू वो घर पहुँच जाएं, फिर अपना वापस घर आए, संभालें। बहुत अपने बहुत घरों में फिर वापस आए। वाह। कांग्रेस कोषाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज महान संत आसाराम जी बापू के सानिध्य में आप सब लोगों के साथ मुझे आने का भी अवसर मिला। अनेक वर्ष बीत गए हैं जब मैं मध्य प्रदेश में वहाँ के प्रथम सेवक के नाते कार्य कर रहा था। मुझसे कहा गया था कि आज देश के महान संत आसाराम जी भोपाल में आए हुए हैं। मैं अपने लोग को, उनके दर्शन को, उनके प्रवचन को सुनने के लिए इतना आतुर था कि जो औपचारिकताएं किसी भी प्रदेश के प्रथम सेवक को करनी चाहिए, उन सारी औपचारिकताओं को ताक पे रखकर मैं वहाँ पहुँचा। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, आध्यात्म के मामले में बहुत आगे रहा है। जिस प्रकार का शासन देश में उस जमाने में रहा था, वो आध्यात्म से संबंधित था, और आध्यात्म की आवश्यकता आज हम सबको क्यों है, इसे हमारे देश के महान संत जो आज हमारे बीच में सौभाग्य से उपस्थित हैं, वे इस बात को आप सब लोगों को बता चुके हैं कि आध्यात्म में आज भी हम पीछे नहीं हैं। अगर आध्यात्म में पीछे होते तो ये आप इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित हैं शायद नहीं आए होते। सत्संग में आपका विश्वास है, और हम सत्संग में विश्वास करने वाले देश के वो सब नागरिक हैं जिनकी आस्था अपने इस लोक को सुधारने में और परलोक को सुधारने में हमारी आस्था है। ये मानव संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली संस्कृति रही है। कानपुर केवल औद्योगिक नगरी ही नहीं है, कानपुर का अपना एक वैभव रहा है, और इस वैभव के आप भागीदार हैं। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अंत में देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख, जिन्होंने पूज्य श्री के सत्संग कार्यक्रम में शपथ नीकाकर बड़े प्रेम एवं भावपूर्वक पूज्य बापूजी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत सत्कार किया तथा सबको सुख, शांति और सम्मान प्रदान करने वाले पूज्य बापूजी ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें श्रीमती देशमुख द्वारा एवं
श्रीमती देशमुख को उनके द्वारा माल्यार्पण करवाकर सबको आनंदित कर दिया।